हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक्सेप्शन इन पीरियोडिक टेबल। आज आपको मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में सारे एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से तकरीबन कुछ क्वेश्चन बनता है। ये आपके लिए जेई के लिए, नीट के लिए और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। इसका आपको नॉर्मल ट्रेंड तो पता ही होगा कि अलॉन्ग पीरियड रेडियस घटता है और अलॉन्ग ग्रुप रेडियस बढ़ता है, और जो है शेल वो कांस्टेंट रहता है अलॉन्ग पीरियड, और अलॉन्ग ग्रुप ये शेल बढ़ते हैं, और जेड इफेक्टिव अलॉन्ग पीरियड बढ़ता है और अलॉन्ग ग्रुप कांस्टेंट रहता है। आज हम एक्सेप्शंस बात करते हैं इसकी। जो पी ब्लॉक है उसके अंदर ग्रुप नंबर 13 के अंदर जो बोरन फैमिली है उसके अंदर एक्सेप्शंस आती हैं। जैसे कि हम मूव डाउन करते हैं ग्रुप की ओर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसके अंदर बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसका एटॉमिक रेडियस वैसे तो बढ़ना चाहिए, पर इसमें एक एक्सेप्शन आती है कि जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस है वो गैलियम से ज़्यादा होता है। इसी करके इसका ट्रेंड बनता है बोरन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड टेलुरियम, जो कि एक्सेप्शन है, जिसमें से क्वेश्चन तकरीबन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और बोर्ड्स के लिए भी आपके लिए बेनिफिट है। आज हम बात करते हैं आगे रीज़न। जो इसके अंदर ये एक्सेप्शन का रीज़न है इसकी एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन बाय 3d10 इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्सेप्शन आती है, और जो 4f इलेक्ट्रॉन्स इन टेलुरियम लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्सेप्शन आती है। हम बात करते हैं जो गैलियम और एल्यूमिनियम का जो है, गैलियम का साइज़ एल्यूमिनियम से कम होता है, वैसे हमने जो अभी एक्सेप्शन में पढ़ा। पर लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम 3+ और गैलियम 3+ की बात करें तो उसके लिए नॉर्मल ट्रेंड चलेगा। एल्यूमिनियम 3+ का साइज़ कम होगा और गैलियम 3+ का साइज़ ज़्यादा होगा। ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 में। ग्रुप नंबर 14 में SI और GE। SI सिलिकॉन एंड GE जर्मेनियम का साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसमें SN और PB लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका भी साइज़ बराबर रहता है। ऑलमोस्ट जो भी पीरियड 3 और पीरियड 4 के जो एटॉमिक रेडियस होते हैं ना, सबके बराबर रहते हैं, पीरियड 5 और पीरियड 6 के लिए भी। आगे हम बात करते हैं 3D सीरीज़। इसके अंदर आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके अंदर फर्स्ट 4 एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, रेडियस। इसमें रेडियस कम होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा और रिपल्शन कम है। और मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल के केस में रेडियस कांस्टेंट रहता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। और कॉपर, जिंक के केस में रेडियस बढ़ता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जो कि एक तरह एक्सेप्शन है। इसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके लिए मेरे पास ट्रिक है याद करने की। इसके अंदर जो है 4D का रेडियस होता है 5D के बराबर होता है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4f लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड होफियम का भी रेडियस 144 पिकोमीटर होता है, जो कि सेम अप्रॉक्स सेम होता है। आगे हम बात करते हैं पीरियड 2 के बारे में। पीरियड 2 का वैसे नॉर्मल ट्रेंड होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद आता है लास्ट में नियॉन। पर नियॉन का जो है वैसे साइज़ बड़ा होना चाहिए, पर लेकिन नियॉन का साइज़ कम, वैसे तो नियॉन का साइज़ कम होना चाहिए, पर इसका एक्सेप्शन के तौर पे नियॉन का साइज़ ज़्यादा है। ये एक नोबल गैस है, इसका एक्सेप्शनली इसका लिथियम से भी ज़्यादा है। ये बिल्कुल एंड में होना चाहिए था क्योंकि इसके अंदर वैन डर वाल्स रेडियस है और कोवेलेंट रेडियस है। अब आगे हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर नॉर्मल ट्रेंड होता है पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है और शेल कांस्टेंट रहती है, और जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज़ करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ करती है। और ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, जो शेल है वो भी इंक्रीज़ करती है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। और इसकी एक्सेप्शन है सेकंड पीरियड के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, पर एक्सेप्शनली ऑक्सीजन पहले आएगा और नाइट्रोजन बाद में आएगा, और बाकी सेम ट्रेंड चलता है। ऐसे ही हम थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम, एल्यूमिनियम और मैंगनीज। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम पहले आएगा और मैंगनीज बाद में आया, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। और ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो पी ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है जो मैंने आपको पहले बताया, बैंगन, ये शॉर्ट ट्रिक है। बोरन, एल्यूमिनियम, जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसको याद रखने के लिए हम ये W याद रख सकते हैं, जिसमें बोरॉन सबसे ऊपर है, एल्यूमिनियम ऐसे नीचे आया, गैलियम, इंडियम एंड टेलुरियम। अब इसको याद रखने के लिए हमने ऐसे W बना लिया, जिससे हमें पता चलेगा सबसे ऊपर पहले आएगा बोरॉन, उससे कम आएगा टेलुरियम, उससे कम आएगा गैलियम, उससे कम आएगा एल्यूमिनियम, उससे सबसे कम आएगा इंडियम, जो कि आपको कभी हमेशा रिमेंबर रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका ट्रेंड होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एंड जिंक, SN। इसका ग्रुप 14 का ट्रेंड। इसका 3D सीरीज़ के अंदर आपको
जो मैंने पहले बताया है ये याद रखने के लिए बहुत आसान रहेगा। स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सारा आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, ये वर्ड्स की फॉर्म में, जो मैंने आपको पहले ये दिखाया था। ये कि रेडियस कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ये सारा आपको मैंने भी बताया था। तो इसको याद रखने के लिए ये हमारे पास वर्ड्स हैं, जैसे कि स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम के लिए स्वीकृति मणिक, और मैंगनीज, निकल और कॉपर के लिए वेंट, और कोबाल्ट, आयरन, जिंक के लिए कॉफ़ी शॉप। ऐसे करके हम इसका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड याद रख सकते हैं, जिससे हमें आगे रिमेंबर करने के लिए बहुत आसान रहेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका नॉर्मल ट्रेंड होता है, पीरियड में बढ़ती है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, और ग्रुप के अंदर कम होती है। ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। नॉर्मल गैसेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेकन एज जीरो ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जो गैसेज होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो लेते हैं क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तकरीबन हर एग्ज़ाम के अंदर इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फ्लोरीन की एक्सेप्शनली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, पर नॉर्मल ट्रेंड में क्लोरीन की ज़्यादा बनती है, फ्लोरीन की ज़्यादा बनती है, क्लोरीन की कम, जो कि आपको याद रखना है। ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में भी एक्सेप्शन है, नॉर्मल और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, फॉस्फोरस और सिलिकॉन के बीच में, ड्यू टू जो ये नाइट्रोजन और कार्बन की और फॉस्फोरस और सिलिकॉन की एक्सेप्शन है, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक्सेप्शन है। ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड बन जाता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन इससे कम। और ग्रुप 18 के अंदर सल्फ़र सबसे ज़्यादा, Fe उससे कम, और टी उससे कम, और ओ सबसे कम, लोएस्ट इन कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये जो आपको एक्सेप्शन है ये बिल्कुल याद रखनी है, इस पे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को और एक और वर्ड का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के लिए। ये देखिए, और ये जो भी आपको मैंने बताया ये सिर्फ एक पेज का आपको रिमेंबर करना है, जिसके आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर। और ये मैं आपको पेज इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो कि आपको बहुत आसान रहेगा याद करने के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक माई वीडियो।